तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो इससे ही रिलेटेड होने वाला है। सो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी करे। आज का टॉपिक है हमारा क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इस टॉपिक को अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तो मैं बिल्कुल आपको जो है प्रॉमिस कर सकता हूँ कि आप लोग बिल्कुल समझ सकते हैं कि बारिश कैसे होती है, क्या वो कारण है, कहाँ से हवाएं आती हैं, क्या क्या वो सारे फैक्टर्स है। तो सारी चीज आप आज की इस वीडियो लेक्चर में जानने वाले हैं। तो बने रहिए, वीडियो में लास्ट तक जरूर देखिए और प्लीज वीडियो को जो है आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको जाके अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो ये मेरी आपसे जो है विनम्र निवेदन है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, क्लाइमेट ऑफ इंडिया यानी कि भारत की जलवायु। भारत में जो है ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट पाया जाता है। इसको हिंदी में बोलते हैं उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। अब ये जो वर्ड है मॉनसून, इसका ओरिजिन एक अरेबिक वर्ड से हुआ है, वो है मौसम। मौसम का अर्थ होता है कि जब हमारी ऋतुएं चेंज होती हैं, यानी कि जो सीजन्स होते हैं हमारे, समर सीजन, विंटर सीजन, रेनी सीजन, ऑटम सीजन, तो जैसे जैसे समय के साथ चेंज होते रहते हैं तो इनके साथ साथ जो है हवाएं जो बहती हैं, पवनें, वो भी चेंज होती रहती है, उनकी डायरेक्शन भी चेंज होती रहती है। तो इस मौसम का तात्पर्य इसी चीज से है कि विद द चेंज ऑफ सीजन द डायरेक्शन ऑफ विंड आल्सो चेंजेस, यानी कि ऋतु परिवर्तन के साथ पवनों की दिशा का मौसम के अनुसार उलट जाना। तो अब देखिएगा, इस बात पे गौर कीजिएगा, हमारे इंडिया में 70% से अधिक वर्षा यानी कि 70% से ज्यादा जो रेन होती है वो होती है साउथ वेस्ट मॉनसून से। अब ये साउथ वेस्ट मॉनसून क्या है? जैसे मैंने आपको बताया, मॉनसून क्या है, एक विंड्स है। आपने जो है ये इक्वेटर वाली लाइन देखी होगी जो पूरे ग्लोब को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे सदर्न हेमिस्फीयर। तो फिलहाल आप बेसिक ये समझिए कि इक्वेटर के नीचे से यानी कि इक्वेटर के साउथ से कुछ विंड्स बह के आती हैं, ब्लो होके आती है, ट्रेड विंड्स आती हैं ऊपर को। और आपको मालूम है यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री पे। सो 23.5 डिग्री, और ये जो है बीचों बीच से पास होती है हमारे प्यारे देश भारत के। ओके, तो ये जब मैंने बताया इक्वेटर से ये ट्रेड विंड्स ऐसे ब्लो होके आ रही हैं ऊपर को, तो जैसे ही हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, हमें बाकी से कुछ लेना देना नहीं। तो जैसे ही इंडिया में आती है, इक्वेटर से ऊपर ये ट्रेड विंड्स आती हैं, तो यहाँ पे इंडियन पेनिनसुला लगता है। यानी कि पेनिनसुला का मतलब वो होता है कि ऐसा लैंड पोर्शन जो तीनों तरफ से पानी से घिरा होता है। देखिए, इधर ये बे ऑफ बंगाल से सराउंडेड है इंडिया, इधर अरेबियन सी से सराउंडेड है और नीचे इंडियन ओशियन से सराउंडेड है। तो जैसे ही ये ट्रेड विंड्स यानी कि व्यापारिक पवनें यहाँ पर आती हैं, इससे स्ट्राइक करती हैं, तो आधी तो इस डायरेक्शन में चले जाती हैं, आधी इस डायरेक्शन में चले जाती हैं। ओके, इधर है आपके वेस्टर्न घाट्स, इधर है ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स कंटिन्यूअस हैं, ईस्टर्न घाट्स कंटिन्यूअस नहीं है, बीच बीच में इसमें गैप्स हैं नेचुरल वाले। और यहाँ पे ऊपर राजस्थान वाले पोर्शन में ऐसे इसी जैसे वेस्टर्न घाट्स हैं, इसी डायरेक्शन में अरावली हिल्स हैं, ठीक है। और ऊपर यहाँ पे आपको पता है कि हिमालयास पड़ती हैं, ठीक है। ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये हिमालयास का है, हिमालय माउंटेन है यहाँ पे। तो जैसी ये पवनें जाती हैं, क्योंकि ये चीज़ तो कंटिन्यूअस है यहाँ पे, ठीक है, तो इसी के यहाँ पे जाती है, आधी टकराती है, इनसे टकराती है, ऊपर को जाती है। और फिर क्योंकि अरावली की जो हाइट है वो बहुत कम है, मैं आपको बताऊं तो अरावली की हाइट बहुत कम है, तो ऐसे करके यहाँ से ये पैरेलली निकल जाती है। और ऊपर क्योंकि यहाँ पे हिमालय माउंटेन्स है और इनकी हाइट काफ़ी कंपैरेटिवली ज़्यादा है इनसे, ठीक है। तो जो यहाँ पे जो पवनें आ रही थी, ठीक है, वो यहाँ पे गैदर हो जाती हैं और क्लाउड्स बन के यहाँ पे बरस जाती हैं, यहाँ पे हो जाती है बारिश। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए। और इधर से भी जो ये ईस्टर्न घाट से जो पवनें आ रही है, ईस्टर्न घाट्स वाली तरफ से जो पवनें आ रही हैं, जो विंड्स आ रही हैं, इन्हें जिसे हम मानसून कह रहे हैं, तो वो भी आती हैं यहाँ से और इस साइड पे जो है बारिश करा देती हैं। यहाँ पे एक स्टेट पड़ता है छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ के बिल्कुल सदर्न डायरेक्शन में इन पवनों का मिलाप होता है, इन विंड्स का मीटिंग कॉन्फ्लुएंस होती है
ठीक है, यानी कि ये जो विंड्स यहाँ से आ रही है, ये जो विंड्स यहाँ से आ रही है, इन दोनों का ये आपस में फिर से कहाँ मिल जा रही है, छत्तीसगढ़ के सदर्न लोकेशन में, और यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा वर्षा हो जाती है। वैसे इंडिया में सबसे ज़्यादा रेन जो है चेरापूंजी और मौसिनराम में होती है, वो भी आप अभी जानेंगे थोड़ी देर में क्यों होती है। सो बने रहिए आज की इस वीडियो लेक्चर में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज़ मैं आपको काफ़ी अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो आशा करता हूँ फिलहाल के लिए आपने इतनी चीज़ जानी होंगी, ये मैंने आपको बताना इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि आगे जो टेक्निकल टर्म्स आएंगे आपको उसे समझने में काफ़ी सहूलियत होगी, काफ़ी मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। सो देखिए, ये तो मैंने आपको बता दिया था कि इन इंडिया ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट इज फाउंड। द वर्ड मानसून derived फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसम विच मीन्स दैट विद द चेंज ऑफ सीजन्स द डायरेक्शन ऑफ विंड ऑल्सो चेंजेस अकॉर्डिंगली। अब गौर कीजिएगा, वही सारी चीजें हैं जो मैं अभी आपको समझा रहा था, वही लिखा हुआ है। इन इंडिया डायरेक्शन ऑफ विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सीजन, दैट इज फॉर 6 months these winds move from land to water and for another 6 months these winds move from water to land. That is why the Indian climate is called monsoon climate. यानी कि भारत में जो वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी से चलने वाली हवाओं की दिशाओं में और अरब सागर से चलने वाली हवाओं की दिशाओं में परिवर्तन होने के कारण हो जाती हैं। और ये पूरी की पूरी जो मानसून आ रही है इसे हम बोलते हैं दक्षिणी पश्चिम मानसून, यानी कि साउथ वेस्ट मानसून। मैंने आपको बता ही दिया था दक्षिण पश्चिम इसलिए क्योंकि ये देखिए नीचे ये साउथ हो गया, इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट, तो यानी कि साउथ और वेस्ट की बात चल रही है, तो ये पवनें ऐसी डायरेक्शन में आती हैं, ठीक है। और जैसे ये यहाँ पे पेनिनसुलर इंडिया से हिट करती हैं तो फिर आधी इस डायरेक्शन में आधी इस डायरेक्शन में, और फिर मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया है। अभी और डीप से समझेंगे इसको। फॉर द टाइम बिंग आप ये जानें कि मॉनसून वॉज फर्स्ट स्टडीड बाय द अरेबिक जियोग्राफर अल मसूदी। देखिए, आपको ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है, साउथ वेस्ट मानसून के कारण हमारे देश में जो है वर्षा होती है, यानी कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण। ओके, अब फोकस कीजिएगा इस वाला जो मैंने पैरा लिखा है यहाँ पे, इसमें मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि भारत में जो हमारी वर्षा होती है वो 2 तरीके से होती है। होती तो मानसून से ही है, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। अब देखिए कि इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पर ये है कि विद द चेंज ऑफ सीजन द डायरेक्शन ऑफ विंड ऑल्सो चेंजेस, यानी कि जैसे मान लीजिए गर्मी का मौसम है, फिर उसके बाद जो है जाड़ों का मौसम आ जाता है, तो आप कहीं ना कहीं देख रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ मौसम और यहाँ लिखा है मौसम, तो ये इंटर रिलेट करते हैं, इसलिए हम बोलते हैं मौसम। सो इन मौसम में चेंज होने के कारण ये जो विंड्स आ रही हैं ना, जो मैंने आपको विंड्स दिखाई हैं, जिससे मैं ट्रेड विंड कह रहा हूँ, व्यापारिक पवने कह रहा हूँ, इनमें भी चेंजेस हो जाते हैं डायरेक्शन में। जैसे कि जाड़ों के टाइम में मान लीजिए, फिलहाल फॉर द टाइमिंग आपको ज़्यादा अपना माथा नहीं खपखपाना है। जैसे मान लीजिए जाड़ों के टाइम में, जैसे गर्मियों के टाइम में ये यहाँ से नीचे से इस डायरेक्शन में गई, और फिर उसके बाद ये जब वापस लौटेंगी ना, तो समझ लीजिए जाड़ों का मौसम हो गया, या क्या बोलते हैं अक्टूबर नवंबर का मौसम हो गया। तो जब नीचे को वापस आ रही हैं, वापस जाएंगी, तो क्या हुआ, चेंज इन सीजन हो गया। चेंज इन सीजन हुआ तो उसमें भी क्या होगा, ये वापस जो हिट करेंगी, इधर ईस्टर्न घाट से हिट करेंगी, इधर वेस्टर्न घाट से हिट करेंगी, तो यहाँ पे बारिश कर देंगी उस मौसम पे। सो इसलिए कहते हैं हम कि हमारे भारत में मानसूनी क्लाइमेट पाया जाता है। अब देखिए, मैनी टाइप ऑफ रीजनल वेरिएशन ड्यू टू ज्योग्राफिकल लोकेशन आर फाउंड और आर विजिबल इन क्लाइमेट ऑफ इंडिया विच कैन बी सीन इन वेरिएशंस इन द पैटर्न ऑफ विंड्स, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ रेनफॉल, ह्यूमिडिटी एंड ड्राइनेस। यानी हमारा जो इंडिया का जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ना आप, तो उसके अकॉर्डिंग जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है इंडिया का, इसी स्ट्रक्चर के कारण बहुत सारे वेरिएशंस हमको इंडिया में देखने के लिए मिलते हैं। कभी हम देखते हैं कि हमारा जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कभी हम देखते हैं बहुत ज़्यादा घट जाता है, बर्फ़ पड़ जाती है, कभी बारिश हो जाती है, कभी जो है चिपचिपा सा मौसम हो जाता है, ह्यूमिडिटी वाला। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारा जो इंडिया का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है उसके कारण है, और उसके पीछे बहुत सारे साइंटिफिक लॉजिक्स भी हैं। सो आप बने रहिए, आपको हर एक चीज़ पता चलेगी। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, गर्मियों में जो है, मतलब गर्मियों में क्या आपको मालूम है, राजस्थान वाला जो एरिया है जहाँ पे हमारा थार डेजर्ट है, जिसे वेस्टर्न डेजर्ट नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है, वहाँ का तापमान आपको पता है 50 डिग्री सेल्सियस या उससे भी अधिक पहुँच जाता है, यानी कि बेहद ज़्यादा गर्म।
और वहीं पर विंटर में अगर हम ले का एग्जांपल ले दैट इज द कैपिटल ऑफ लद्दाख यूनियन टेरिटरी, तो वहां पे जो टेम्परेचर गिर के -45 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा गिर जाता है और काफी ज्यादा ठंडी हो जाती है, रहना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो ये सब क्यों हो रहे हैं? ये सब हो रहे हैं वेरिएशंस के कारण, और वो भी वेरिएशन किस में? पैटर्न ऑफ विंड्स में, टेम्परेचर में, अमाउंट ऑफ रेनफॉल में, ह्यूमिडिटी में और ड्राइनेस में। तो वीडियो के आई थिंक स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि इंडिया में जो है सबसे ज्यादा बारिश चेरापूंजी और मौसिनराम में होती है, जो कि खासी हिल्स पर सिचुएटेड है, मेघालय वाले रीजन पे। ठीक है, यहाँ पे जो एनुअल रेनफॉल है 1000 सेंटीमीटर होती है। और अगर आपने अभी तक ज्योग्राफी की मेरी सारी वीडियो लेक्चर्स देखी हुई हैं तो उसमें मैंने आपको ये भी बताया था, जब मैं राजस्थान वाला पोर्शन बता रहा था, कि थार डेजर्ट किसे बोलते हैं, या बेसिकली ये बोलें कि डेजर्ट किसे बोलते हैं, मरुस्थल किसे बोलते हैं, तो वो क्षेत्र जहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस से भी कम वर्षा होती है। ठीक है, जहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस से कम वर्षा होती है उसको हम डेजर्ट बोलते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें जानने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। सो आप देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिसीव्स 12 सेंटीमीटर ऑफ एवरेज रेनफॉल। कौन से वाले रीजन में? जैसलमेर वाले रीजन में। वो इसलिए क्योंकि ये पड़ता है एक डेजर्ट एरिया है, और मैंने आपको बोला 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। तो खासकर राजस्थान का जो ये जैसलमेर वाला रीजन है, यहाँ पे 12 सेंटीमीटर की जो है एवरेज रेनफॉल होती है। एवरेज का मतलब यहाँ पे बढ़ती भी है, कम भी होती है। कभी 10 सेंटीमीटर भी होगी, कभी जो है 20 सेंटीमीटर भी हो जाएगी, 25 सेंटीमीटर भी हो जाएगी। तो दैट इज कॉल्ड एवरेज रेनफॉल। और कभी होगी भी नहीं। और उसका कारण मैंने आपको बताया कि अरावली रेंजेस है वहां पे, और जब ये मानसून आती हैं, साउथ वेस्ट मानसून जब आती है तो ये सीधा पैरेलल होके निकल जाती है ना। Rainfall in Himalayas comes in the form of snow, whereas in other parts of the country it is in the form of water droplets. It is these variations that characterize the monsoon climate of India. तो देखिए, कहने का मतलब ये है, यानी कि वो सारा क्षेत्र जो हिमालय के आसपास है, जैसे कि अपना नैनीताल है और ऐसे बहुत सारी हिली रीजन्स हैं। यहाँ पे आप क्या देखोगे कि दार्जिलिंग वाला एरिया आप देखो, है ना, उधर सिक्किम वाला देखो, ये सब जो है हिमालय की श्रेणियों में बसे हैं ये सारे शहर। तो यहाँ पे आपको बर्फ देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे जो रेनफॉल होती है बर्फ के फॉर्म में हो जाती है। और वैसे बेसिकली ऐसा नहीं है कि रेनफॉल सिर्फ बर्फ के फॉर्म में ही होती है, रेनफॉल के यानी कि वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में भी होती है। लेकिन इसकी खासतर जो है इसकी विशेषता है कि हिमालय रीजन में होने के कारण अधिकतर जो है आप जाड़ों के मौसम में देखिए कि वहाँ पे आपको वर्षा नहीं दिखेगी, जो गिरेगी बर्फ गिरेगी। वो होती वर्षा ही है, लेकिन टेम्परेचर वहां पे इतना ज्यादा गिर जाता है कि वो वर्षा जम जाती है, बर्फ बन जाती है और वो फिर फॉल हो जाती है। होती अल्टीमेटली बारिश ही है, लेकिन टेम्परेचर, मैंने आपको बताया था ना, ये बहुत सारे फैक्टर हैं। तो आप कहेंगे कि हिमालय में वर्षा हिमपात के रूप में होती है, जबकि देशों के अन्य भागों में अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री जो है जल वो क्या बोलते हैं, ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में होती है। ये समझ लीजिए आप, यानी कि बूंदाबांदी होती है तो वैसी लिक्विड फॉर्म में, और बर्फ सॉलिड फॉर्म में। यह विभिन्नताएं भारत की मानसूनी जलवायु को विशिष्टता प्रदान करती हैं, स्पेशल कैरेक्टर प्रोवाइड करती हैं। सो अब अगर बात करें सीजन्स की, यानी कि भारत में जो ऋतुएं होती हैं, ठीक है, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ये सब आपने पढ़े होंगे। इन सीजन्स को हम 3 बेसिस पे डिवाइड करके पढ़ लेते हैं। पहला तो आपको मालूम है कि रेनफॉल के बेसिस पे, दूसरा हम देखते हैं एग्रीकल्चर के बेसिस पे, और तीसरा हम देख लेते हैं मॉनसून के बेसिस पे। सो बात करेंगे कि मॉनसून के बेसिस पे जो सीजन्स का हमने डिवीजन किया है 4 है, समर रेनी, ऑटम और विंटर, यानी कि ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और शीत ऋतु। इसका टाइम पीरियड भी आप देख लीजिए, 15 मार्च से 15 जून के बीच में जो है समर सीजन होता है, 15 जून से 15 सितंबर के बीच में रेनी सीजन होता है, यानी कि ये रेनी सीजन लग गया है। और फिलहाल जो है बारिश अभी तक 1-2 बार हुई है हमारे क्षेत्र में। और ये 15 सितंबर से 15 दिसंबर का जो टाइम पीरियड होता है इसे बोलते हैं शरद ऋतु, यानी कि ऑटम। और 15 दिसंबर से 15 मार्च का जो टाइम पीरियड होता है उसे बोलते हैं विंटर, यानी कि शीत ऋतु। बात करें एग्रीकल्चर के बेसिस पे तो 3 सीजन्स होते हैं एग्रीकल्चर के बेसिस पे। आप सबको मालूम होगा, रबी, खरीफ और जैद। ओके, तो ये एग्रीकल्चर के बेसिस पे हमने सीजन का डिवीजन कर लिया। मॉनसून के बेसिस पे देखें तो 2 डिवीजन करते हैं। एक तो मैंने आपको बता ही दिया है, साउथ वेस्ट मॉनसून, और दूसरा
नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, यानी कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून, और ये क्या हो जाएगा, उत्तरी पूर्वी मानसून। अगर कभी भी आपको ऐसे रिलेट करने में प्रॉब्लम हो तो ऐसे लाइन बना लीजिए, ऐसे कर लीजिए, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। तो पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो उत्तरी पूर्वी यानी कि उत्तरी पूर्वी मानसून यहाँ पे, और क्या है ये, साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून यानी कि ये साउथ और ये वेस्ट, यानी कि साउथ वेस्ट मानसून यहाँ इस वाली डायरेक्शन से। ठीक है, आप चाहे तो ऐसे चार्ट भी बना सकते हैं, डिवीजन ऑफ मानसून, नहीं सॉरी, डिवीजन ऑफ सीजन। इसको जो है आप 3 पोर्शन में डिवाइड कर दीजिए। पहला मैंने आपको बताया था किसके बेसिस पे, पहले मैंने आपको बताया था रेनफॉल के बेसिस पे, दूसरा मैंने आपको बताया था एग्रीकल्चर के बेसिस पे, और तीसरा जो मैंने आपको बताया था मानसून के बेसिस पे। ठीक है, रेनफॉल में मैंने आपको 4 सीजन्स बताए थे, समर, विंटर, समर के बाद मैंने आपको क्या बताया था, रेनी, रेनी के बाद क्या आता है, ऑटम सीजन, और फिर लास्ट में विंटर। एग्रीकल्चर के बेसिस पे 3 डिवीजन आप कर लीजिए, रबी सीजन, खरीफ सीजन और जैद सीजन। मॉनसून के बेसिस पे एक तो साउथ वेस्ट मॉनसून, दूसरा नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। तो ये वाली चीज क्लियर है। अब इंटर रिलेट आप कर सकते हैं कि कौन से मौसम में जो है, कौन से सीजन में जो है कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, तो ये आपको मालूम होना चाहिए, और मालूम तब होगा जब आप फंडा क्लियर सर पे बने रहेंगे। अब समझते हैं प्रोसेस ऑफ मॉनसून इन इंडिया, यानी कि मॉनसून की जो प्रक्रिया है भारत में, कैसे मॉनसून आता है, मॉनसून का मौसम आया, कैसे आया। प्रोसेस ऑफ मॉनसून इन इंडिया कैन बी अंडरस्टूड थ्रू द 4 सीजन्स डिवाइडेड बाय मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि जो हमारा मौसम विभाग है, जो हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इनका कहना है कि हम जो है भारत के जो मॉनसून है इसको हम 4 प्रक्रियाओं से समझ सकते हैं। और वो 4 प्रक्रिया क्या है, यानी कि वो 4 हमारे जो सीजन्स हैं, यानी कि जो हमारे मौसम है उनके अनुसार हम समझ सकते हैं। इसीलिए मैंने पहले आपको ये बता दिया था। तो देखिए, जो सबसे पहला समर सीजन है उसका जो है टाइम पीरियड आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। 15 मार्च से लेके 15 जून के जो पीरियड होता है उसे हम बोलते हैं समर सीजन। दिस इज कॉल्ड द हॉट ड्राई समर सीजन और द प्री मॉनसून सीजन। अब इस सीजन में आप क्या देखेंगे, ह्यूमिडिटी जो होती है, जो उमस टाइप की होती है, वो कम होती है। ठीक है, जैसे ही रेनी मौसम आ जाता है ना, आप देखोगे उमस बढ़ने लगती है, कभी गर्मी कभी रेन होती है, तो उससे क्या होती है, उमस यानी कि चिपचिपापन ज़्यादा महसूस, स्वेटिंग ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ आप समझने वाले हो। इसको जो है आप बोलोगे, जो गर्मी वाला जो सीजन बताया मैंने, गर्मी वाली जो ऋतु बताई मैंने आपको, इसको बोलते हैं प्री मानसून सीजन। यानी कि मानसून जो सीजन होता है ना, वो बेसिकली हमारा रेनी सीजन में आता है। 15 जून से आपको मालूम है ये जो है रेनी सीजन स्टार्ट है, यानी कि वर्षा आने का टाइम हो गया है। आज है 20-21 तारीख, जितनी भी है 20-21 जून। सो दिस इज द टाइम टू हैव रेन इन इंडिया। पहले साउथ वाले डायरेक्शन में, केरला वाली साइड पे सबसे पहले बारिश आती है। ठीक, फिर ऊपर को बढ़ती रहती है, जैसे मैंने आपको बताई थी, व्यापारिक पवनें ऊपर को बढ़ती रहेंगी, यानी कि ये जो ट्रेड विंड्स है ऊपर को बढ़ती रहेंगी। तो वैसे दिन चेंज होते होते फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारे नॉर्दर्न इंडिया में सबसे ज़्यादा बारिश होने लगेगी। घमाघम बारिश, बाढ़ें आएंगी, नदियाँ बहेंगी, लोग बह जाएंगे, घर तबाह हो जाएंगे। ये हमारा कसूर नहीं है, ये नेचुरल कैलेमिटी है। इसको हम कंट्रोल तो पूरी तरीके से नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा सा अपना योगदान दे सकते हैं। जैसे कि अगर हम इरोजन वगैरह ना करें, इरोजन हम कैसे नहीं करेंगे, हम जो है पेड़ वेड़ ना काटें, हम अपने फर्नीचर्स जो हैं पुराने ही यूज़ करें, उसी को जो है रिकंस्ट्रक्ट करवाएं। तो ये सारी जो है टेक्निक्स हैं जो आपको समझना चाहिए, औरों को भी समझाना चाहिए कि हम जो है नई नई चीज़ें बनाएंगे तो उसके लिए जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे जंगल वगैरह से लिए जाएंगे, बेसिकली जंगल से ही लिए जाते हैं। अब जंगल में जो है पेड़ों की कटाई कम हो जाएगी, तो उससे क्या होगा, अल्टीमेटली बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे एक काम को करने से बहुत सारी अलग अलग जो है चीज़ें हो जाती है। वो चीज़ तो अलग है, उसमें नहीं जाएंगे। अभी हम बात कर रहे हैं मॉनसून ऑफ इंडिया के बारे में, क्लाइमेट ऑफ इंडिया के बारे में, तो उसमें ही रहते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब देखिए, इस गर्मियों वाले मौसम में टेम्परेचर काफ़ी हाई रहता है। एवेपोरेशन यानी कि वाष्पीकरण बोलते हैं, जिससे ये भी हाई रहता है। इवेपोरेट मतलब समझते ना आप, पानी जो है गर्मी से
क्या होगा, अगर मान लीजिए कोई तालाब है, कोई वाटर बॉडी है, वहाँ पे सनरेज पड़ेंगी, गर्मी ज़्यादा होगी, तो वो पानी ऊपर यानी कि वाष्पीकरण होना शुरू हो जाएगा, आसमान में जाएगा और वो सारे जो है क्लाउड्स जाके फॉर्म हो जाते हैं। तो उसी को बोलते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन काफ़ी अमाउंट में ज़्यादा हो जाता है इस गर्मी के मौसम में। ओके, तो आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी जो है कम होती है और इवेपोरेशन हाई होता है। अब देखिए ये जो यहाँ पे सेंटेंस हमने लिखा हुआ है, द वर्टिकल रेज ऑफ सन मूव टूवर्ड्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ड्यू टू विच देयर इज अ कंटिन्यूअस इंक्रीज इन टेम्परेचर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। कहने का मतलब ये है कि इस गर्मी वाले मौसम में, समर सीजन में जो सन होता है, मैक्सिमम जो इसकी हीट आती है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाले रीजन में आती है, यानी कि कर्क रेखा में। अगर मैं शुद्ध हिंदी में बात करूं तो सूर्य की लंबवत किरणें जो कर्क रेखा की ओर अग्रसर होती हैं, जिसमें उत्तरी गोलार्ध में तापमान में निरंतर वृद्धि होती जाती है। यानी कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, जो नॉर्दर्न गोला है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि क्या नॉर्दर्न है क्या सदर्न है, तो वो चीज़ आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। सो यहाँ पे जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे बेसिकली सन जो है आ जाता है, अपनी वर्टिकल रेस प्रोवाइड करता है, जिससे लैंड वाला रीजन काफ़ी गर्म हो जाता है और इसलिए यहाँ पे धूप होती है, काफ़ी गर्मी होती है। और वहीं इसके पैरेलल अगर चलेंगे तो आप नीचे जो सदर्न हेमिस्फीयर देखेंगे ना, तो वहाँ पे जो है आपको थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम, यानी कि वहाँ पे आपको जाड़ों का मौसम दिखेगा। ये एक रीज़न है। अग्रसर होती है, कर्क रेखा पे सूर्य की सीधी किरणें गिरती हैं इस समय में। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि जैसे अगर पूरी और आप देखेंगे ऐसी बहुत सारी तमाम चीजें। ये रिलेशन तो भाई आपने देखा ही होगा कि टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस प्रेशर। ओके, यानी कि अगर किसी क्षेत्र में टेम्परेचर बढ़ेगा तो वहां पे प्रेशर घटेगा। व्हेन टेम्परेचर विल इंक्रीज द प्रेशर विल ऑटोमेटिकली डिक्रीज। तो चलिए आप लोग के लिए मैं यहाँ पे एक गोला बनाता हूँ जिसे हम अर्थ बोलते हैं। हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये हो गया सदर्न हेमिस्फीयर। अब मैं बोल रहा हूँ इक्वेटर के ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है 23.5 डिग्री पर। ठीक है, तो इस समय जो है सन जो होता है, जो सूर्य होता है, इसकी किरणें यहाँ पे वर्टिकल फॉल होती हैं। तो इससे क्या होता है, ये वाला जो रीजन है ये काफ़ी गर्म होने लगता है। आपको मालूम है हमारी भौगोलिक लोकेशन, हमारी ज्योग्राफिकल लोकेशन, हमारा इंडिया इस वाले क्षेत्र में तो ऐसे लाई करता है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है हमारे इंडिया के बीचों बीच से होके गुजरती है। अब ये आपका होमवर्क है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में से कौन कौन से इंडियन स्टेट्स में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन गुजरती है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये भी बता दूं, ऐसी कोई लाइन एग्जिस्ट करती नहीं, ये सिर्फ इमेजनरी लाइन है ताकि हमको सहूलियत हो सके। हम जो है जितनी भी लोकेशंस वगैरह देखते हैं, हम ये चीज़ जानें कि हमारा कौन सा लोकेशन कहाँ पर है, कहाँ पे नहीं है ना। तो ये सारी चीज़ इमेजनरी लाइन है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ऐसी कोई असली में लाइन होती नहीं है। और रिलेशन मैंने आपको बता ही दिया है, टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा गर्मियों में, तो यहाँ पे प्रेशर यानी कि दाब हो जाएगी कम। और किसी जगह पे अगर प्रेशर यानी कि दाब कम होता है तो बाकी और प्लेसेस से वहाँ पे जो कि विंड है उसको, तो बाकी की जो हवा होती है ना, यहाँ पे जो प्रेशर होता है इसको मेंटेन करने में लग जाती है। यानी कि यहाँ पे प्रेशर लो है तो इसे मेंटेन करने में लगेगी। यानी कि प्रेशर लो कब होगा, जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और ये मेंटेन कब होगा, जब प्रेशर थोड़ा सा इंक्रीज होगा। और प्रेशर कब इंक्रीज होगा, जब यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, यहाँ इस क्षेत्र में बारिश हो जाएगी। और ये बारिश आएगी कहाँ से, मैंने आपको बताया नीचे वाले पोर्शन से। ठीक है, तो और हवा क्या है, जो मैंने बोला ना कि और हवा आती है, इस प्रेशर को जो है मेंटेन करने में लग जाती है। तो जो ट्रेड विंड्स आ रही है नॉर्थ, क्या बोला था मैंने, साउथ वेस्ट मानसून जो नीचे से आ रही है, साउथ वेस्ट मानसून यहाँ पे आके इसको मेंटेन करने का काम करती है। इसीलिए ये पवनों का जो डायरेक्शन है, आपको मैंने जो स्टार्टिंग में बताया था, इसीलिए होता है। समझ रहे हैं आप कि ये नीचे से जो है साउथ वेस्ट मानसून आया और इसको मालूम है कि यहाँ पे जो है भैया बहुत गर्मी हो रही है इंडिया में, तो जल्दी से चलो और अपना काम करो। हमारा क्या फंक्शन है, हमारा फंक्शन है कि जिस क्षेत्र में प्रेशर बहुत लो हो गया है, टेम्परेचर बहुत हाई हो गया है, तो उसको जाके हमें प्रेशर वाले को, लो प्रेशर को हमें मेंटेन करना है।
ठीक है, फॉर द टाइमिंग आप ये भी समझ लीजिए। सो ये तो क्लाइमेट की पहली ही क्लास है क्लाइमेट ऑफ इंडिया की। बाकी आने वाली 2-3 क्लास में आपको अच्छे से, मैं वादा करता हूँ कि आपको अच्छे से मैं समझा दूंगा, आपके दिलो दिमाग में उतार दूंगा इस पूरे कॉन्सेप्ट को। बस आपका काम ये है कि आपको मन लगा के इसको देखना है और बढ़िया करके एक कॉपी और पेन लेके आपको बैठ जाना है, नोट्स बनाने, पढ़ना है, लिखना है, IAS वाइज बनना है ना। तो हम एक काम करते हैं, जल्दी से इनको जो है टर्म्स जो हैं ये जान लेते हैं। ठीक है, तो आप अपने नोट्स बना लीजिएगा। इन द मंथ ऑफ अप्रैल द एवरेज टेम्परेचर रीचेस द हाईएस्ट इन द रीजन लोकेटेड टू द साउथ ऑफ सतपुरा माउंटेन्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो ये समझने के लिए मैं चाहता हूँ ना कि हर एक चीज़ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर समझ में आए। हम फिर से एक प्यारे से भारत का ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा जो है पेनिनसुलर इंडिया है, इसे हम दक्कन रीजन भी बोलते हैं, इसे हम साउथ इंडिया भी बोलते हैं। यहाँ पर जो है हमारी सतपुरा रेंज लगती है, सॉरी ऊपर जो लगती है विंध्या रेंज लगती है। विंध्या रेंज के नीचे नदी बहती है नर्मदा, नर्मदा के नीचे सतपुरा रेंज है, सतपुरा के नीचे तापी रेंज है। अब ये जो है ये वाली जो पहाड़ी श्रेणी है इसे हमने बोला कि नाम दिया सतपुरा। राइटिंग कोई क्या ही हो गया मेरी। अब इक्वेटर भी आपको मालूम है बीचों बीच से गुजरती है ना। तो कहने का मतलब ये है अप्रैल वाला जो महीना होता है, अप्रैल के महीने में यहाँ से जो नीचे का लोकेशन है ये काफी ज्यादा गर्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर एवरेज टेम्परेचर जो होता है वो काफी ज्यादा राइज हो जाता है। और फिर ये जो टेम्परेचर बढ़ता जाता है, जैसे महीना बदलेगा, अप्रैल की जगह मई आएगा, तो ये यहाँ से शिफ्ट होके थोड़ा और ऊपर जाएगा। यहाँ पे तो होएगी गर्मी, और यहाँ पे भी जो है मई अपना जो सूरज की जो किरणें होंगी इस वाले रीजन को जकड़ लेगी। इस रीजन में कौन कौन से आते हैं क्षेत्र, तो ये देखिए इस रीजन में आते हैं पंजाब, दिल्ली, राजस्थान वाला क्षेत्र, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश यानी कि हमारा उत्तराखंड इन द मंथ ऑफ मई। ओके, द एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर रीच्ड इन राजस्थान, पंजाब, दिल्ली एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश यानी कि उत्तराखंड इन द मंथ ऑफ मई। ड्यू टू द हाई टेम्परेचर अ लो प्रेशर एरिया इज क्रिएटेड, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। एंड एज अ रिजल्ट स्ट्रॉन्ग हॉट एंड ड्राई लोकल विंड्स blow during the day in northwest India which are known as heat waves, या जिसे हम लू के नाम से जानते हैं। आपने देखा होगा दिन के टाइम में 12-1-2 बजे के टाइम में ऐसी खतरनाक वाली जो है हवा चलती है, मतलब अगर आप बाइक स्कूटी में भी चल रहे हैं जिसमें नॉर्मल ठंडा लगता है, हवा लगती है, तो वो हवा भी आपको ऐसी लगती है कि आपकी स्किन जलने लगती है, उसे लू बोलते हैं। तो ये सारा का सारा जो खेल हो रहा है ये गर्मियों के मौसम में हो रहा है, यानी कि जो टाइम पीरियड है हमारा 15 अप्रैल से लेके 15 जून का, उसके टाइम पीरियड के बीच में। तो चलिए अब एक मैं आपसे काम की बात करता हूँ। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले वर्षा कहाँ पर होती है, कौन से रीजन में होती है, तो आप ये नहीं बोलेंगे कि केरला वाले रीजन में होती है। देखिए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का आपने नाम सुना है, ये हमारे भारत का ही पार्ट है आई थिंक, है ना। आपको भी पता है क्या, ये भूल गए? तो अगर ये मालूम है तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो हमारा इक्वेटर वाली लाइन है, इक्वेटर 0 बेसिकली हम 0 डिग्री से डिनोट करते हैं इस लाइन को। इसके ऊपर एक लाइन आती है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ऐसे करके 6 डिग्री 4, 6 डिग्री 4 नॉर्थ लैटिट्यूड पर हमारा जो पॉइंट है उसको हम बोलते हैं पिग्मेलियन पॉइंट। यहाँ पर वो पॉइंट है और इसी को हम बोल देते हैं इंदिरा पॉइंट, है ना। ये हमारा दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है। मेन लैंड मास का तो ये वाला कन्याकुमारी हो गया। और अगर हम ये जो हमारी यहाँ पे भी लैंड मास है, यानी कि जिसे हम आइलैंड बोलते हैं, तो वो जो लोकेटेड है 6 डिग्री 4 नॉर्थ में लोकेटेड है। ये वाला जो लोकेशन है 8 डिग्री 4 नॉर्थ में लोकेटेड है, ये वाला जो कन्याकुमारी वाला रीजन है। तो सबसे पहले जो बारिश है, आपको पता है इक्वेटर से आ रही हैं ये जो हवाएं हैं, तो सबसे पहले जो बारिश है यहाँ पे होती है, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार वाले रीजन में। On the other hand, due to increase in temperature in some other areas, when the terrestrial dry and hot winds meet with the moist winds in some places, there is rain with storms। यानी कि फिर से देखिए ये हमारा प्यारा भारत, ठीक है, इधर जो है समुंदर है, इधर समुंदर है। राजस्थान वाले एरिया में आपने देखा था जब ये विंड ब्लो कर रही होती है दिन के टाइम में अत्यधिक गर्मी हो जाती है और लू चलने लगती है ना, इसे हम लू बोलते हैं। अब यहाँ पे आपको कोई वाटर बॉडी तो दिखेगी नहीं ना इस रीजन में, यानी कि समुंदर वगैरह तो है नहीं,
तो ये विंड चलते चलते जब ऐसे लोकेशन पे पहुंच जाएगी जहां पे तुम्हारा समुंदर का एक्सेस है, तो यहां से क्या बहती हुई आ रही, हॉट विंड, है ना, ये लिखा हुआ देखिए साफ साफ, टेरेस्ट्रियल ड्राई एंड हॉट विंड। यानी कि जो जमीन में इस वाले लोकेशन पे, जमीन पे जो बेसिकली शुष्क एवं गर्म, यानी कि ड्राई और हॉट विंड, ड्राई एंड हॉट विंड का जो मिक्सचर होता है, जब ये नीचे, ये जो विंड्स हैं ये नीचे बहती हैं, इधर इस तरफ आती है, तो यहाँ पे आपको मालूम है यहाँ पे कैसी विंड ब्लो होंगी, यहाँ पे बहती हैं मॉइस्ट विंड, यानी कि समुद्री आर्द्र पवने, यानी कि समुद्री आर्द्र पवने, या फिर आप लिख लीजिए मॉइस्ट विंड। तो इनका संगम होता है, कॉन्फ्लुएंस होता है, और जैसे ही कॉन्फ्लुएंस होता है तो ऐसी जगहों पे जो है बारिश होने लगती है, और बारिश भी कैसे वाली होती है, चक्रवर्ती बारिश, साइक्लोन वगैरह आ जाता है ना, तूफान टाइप का, तूफानी बारिश, तो वो इसी कारण होती है जब ये दोनों विंड्स मिलती हैं, मॉइस्ट विंड और ड्राई और हॉट विंड, इनका आपस में कॉन्फ्लुएंस होता है, तो तब जाके जो क्रिएट होता है वो क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं साइक्लोन। और ये जो है प्री मॉनसून रेन होती है। देखिए अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है, ठीक है, तो गर्मियों के मौसम में ही ये सारी एक्टिविटीज हो रही हैं, इसीलिए इसे प्री मॉनसून रेन भी बोलते हैं। और इसी प्री मॉनसून रेन को डिफरेंट डिफरेंट में डिफरेंट नाम से जाना जाता है। जैसे वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा वाले रीजन में इसे नॉर्वेस्टर नाम से जाना जाता है। नॉर्वेस्टर नहीं, नॉर्थ ईस्टर होगा ये, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर नाम से जाना जाता है, क्योंकि आप देखोगे लोकेशन इसकी नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में ही तो है बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा वाला सारा जो पोर्शन है ना। सो विच इज बेनिफिशियल फॉर टी, जूट एंड राइस कल्टीवेशन। ओके, यानी कि जहां यहाँ पे आपको टी, जूट और राइस का कल्टीवेशन दिख रहा है, वो उसके पीछे किसका फैक्टर है, उसके पीछे इस वर्षा का फैक्टर है। जो मैंने आपको अभी वर्षा दिखाई थी, शुष्क एवं गर्म हवा जो पवने हैं वो जब समुद्री आर्द्र पवनों से मिलती हैं, उसके कारण जो वर्षा होती है उससे वहाँ पे एरिया में जो है थोड़ा इफेक्ट भी बढ़ता है, साइक्लोनिक तूफान भी आ जाता है वहाँ पे, है ना। सो उससे क्या बेनिफिट होता है आपको कि ये जो कल्टीवेशन है टी का, जूट का, राइस का, उस वर्षा के कारण इस चीज़ में जो है काफ़ी फायदेमंद होता है। तो हमने जाना कि इसको नॉर्थ ईस्टर बोलते हैं, है ना। कौन कौन से लोकेशन में, वेस्ट बंगाल वाले, झारखंड वाले, उड़ीसा वाले, बिहार वाले रीजन में इसे नॉर्थ ईस्टर बोलते हैं। अब यही पवने जब असम की तरफ जाती हैं, मतलब कि ये जो वर्षा जब है आसाम में जब ये बरसती है, तो इसे बोलते हैं बोडो चिल रेन। आसाम वाले रीजन में बोडो चिल ना कह के अगर आप टी रेन भी बोल दीजिए, तो जैसे आप नाम से ही समझ रहे हैं। और वेस्ट बंगाल का जो मेजर पोर्शन है वहां पर इसको खतरनाक नाम से जाना जाता है, इसे बोलते हैं काल वैसाखी। इन कहाँ बोला था मैंने, वेस्ट बंगाल में। फिर उसके बाद कर्नाटक और केरल वाले रीजन में इसको जाना जाता है बड़े प्यारे नाम से चेरी ब्लॉसम रेन। और ये वाला जो रीजन है कर्नाटक, केरला, यहाँ पे आपको मालूम है काफी हद में, काफी मात्रा में कॉफी का प्रोडक्शन होता है। तो ये जो रेन है इस कॉफी प्रोडक्शन में काफी फायदेमंद साबित होती है। इसी चेरी ब्लॉसम रेन को आप मैंगो रेन नाम से भी जान लीजिए, क्योंकि ये जो है आमों के प्रोडक्शन में भी इस रेन का काफी योगदान रहता है। ठीक है, अब आपको मालूम है किसी क्षेत्र में अगर बारिश नहीं होगी तो वहां पे अच्छी फसलें नहीं होंगी, तो ये आम, कॉफी वॉफी सब ये क्या खेल है, ये सब बारिश का ही तो खेल है, पानी का, वर्षा का ही खेल है। जहाँ पे पानी नहीं होता वहाँ पे लोग खुद डालते हैं, अब कितना ही डाल लेंगे खुद भी, है ना। तो इसीलिए जो है एक नहर का निर्माण करवाया गया था, इंदिरा गांधी कैनाल बोला जाता है राजस्थान वाले एरिया में। वहाँ पे जो है काफी ड्राई एरिया है, तो वहाँ पे खेती वाले पर्पस के लिए वहाँ की जीवन रेखा भी उसको बोलते हैं, इंदिरा गांधी कैनाल, आपने नाम सुना हो तो आप ये देख लीजिए, द रेन इज कॉल्ड प्री मॉनसून रेन विच इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया।
ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं रेन बिफोर मानसून। सो नॉर ईस्टर इसे बोला जाता है। इस वाली लोकेशन में आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। बोडोचिल इसे लोकल नेम है असम में, ठीक है। टी रेन भी असम में ही बोला जाता है। काल वैसाखी जो है वेस्ट बंगाल में बोला जाता है। और ये जो काल वैसाखी है इट ब्रिंग्स साइक्लोन, तूफान लेके आता है। जैसे मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझा दिया। चेरी ब्लॉसम इसे बोला जाता है कर्नाटक और केरला वाले रीजन पे। फिर मैंगो रेन भी इसी को बोल देते क्योंकि मैंगोस के प्रोडक्शन में काफ़ी जो है फायदेमंद होती है। तो अब अभी तक आपने जाना प्री मॉनसून जो रेन होती है उसके बारे में, उससे कहाँ कहाँ पे होती है और क्या क्या होता है। अब देखिए प्री मानसून खत्म, अब मानसून शुरू, ठीक है। यानी कि जून का महीना जो शुरू हो जाता है 15 जून से लेके 15 सितंबर का जो टाइम होता है उसे बोलते हैं मानसून सीजन। सो द रेनी सीजन इन इंडिया इज फ्रॉम 15 जून टू 15 सितंबर। High humidity, high temperature, cloud cover and frequently of rainfall are the main features of this season। जैसे कि हमने समर सीजन में देखा ह्यूमिडिटी वहाँ पे कम रहती है, टेम्परेचर तो हाई है ही, इवेपोरेशन भी हाई है ही। तो समर सीजन में आपने देखा था कि भाई इवेपोरेशन यानी कि वाष्पीकरण हाई है, टेम्परेचर हाई है, और लेकिन जो है ह्यूमिडिटी वहाँ पे थोड़ी कंपैरेटिवली कम थी। लेकिन यहाँ पे रेनी सीजन वाले में आप देखोगे ह्यूमिडिटी बढ़ गई है, टेम्परेचर तो हाई है ही। मैंने आपको बताया था उमस होती है, इसीलिए होती है क्योंकि इस रेनी सीजन के फीचर्स हैं, ऐसा होता ही है अक्सर। अराउंड द मंथ ऑफ मई जून द एरिया ऑफ ITCZ इज एस्टैब्लिश्ड ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन नॉर्थ इंडिया। फॉर द टाइम बिंग आप इतना समझ लीजिए, ये जो शब्द है ITCZ यानी कि इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जिसका फुल फॉर्म है, इसका मतलब ही ये होता है कि वो वाला जो रीजन जहाँ पे क्या क्रिएट होता है, जहाँ पे लो प्रेशर। अब मैंने आपको जो है प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशन तो बताइए, जहाँ पे प्रेशर कम होगा, लो होगा, वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर विल बी हाई। तो इस वाले क्षेत्र को जहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इसको बोलते हैं ITCZ। यानी कि आप ये कहेंगे अगर किसी भी क्षेत्र में ITCZ जो है ये वाला जोन जो क्रिएट हो रहा है तो वहाँ पे टेम्परेचर राइज होगा भैया। तो सपोज मान लीजिए, सपोज ये वाले जोन में जो है ITCZ जोन क्रिएट हो गया इस वाले पर्टिकुलर एरिया में, तो यहाँ का टेम्परेचर होगा राइज, यहाँ पे जो है प्रेशर हो जाएगा लो। और ये जो लो प्रेशर है, मैंने आपको एक बात और बताई थी कि लो प्रेशर जो है इट अट्रैक्ट्स द विंड फ्रॉम द अदर डायरेक्शंस। दूसरी साइड से जो है डायरेक्शंस, दूसरी डायरेक्शन से ये विंड्स को अट्रैक्ट करता है टू मेंटेन इटसेल्फ। सो ये क्या करेगा, इक्वेटर के साउथ से जो ट्रेड विंड्स हैं, जो हम बोल रहे हैं कौन सी वाली, साउथ वेस्ट, जो वहाँ से ट्रेड विंड्स आ रही हैं उसको अट्रैक्ट करेगा। लो प्रेशर वाला जो एरिया यहाँ पे क्रिएट किया था मैंने, मतलब ये वाला एरिया जो है साउथ वेस्ट मॉनसून को जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर एरिया जो है क्रिएट हो गया है। अब इस अट्रैक्शन के कारण जो अभी तक विंड साउथ सदर्न हेमिस्फीयर में यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में चल रही थी वो अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाएंगी और इस वाली लो प्रेशर एरिया की तरफ जो है आनी शुरू हो जाएंगी। यानी कि इस वाली रीजन से, यहाँ से ये जो है ये रीजन कहाँ पे है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो यहाँ से यहाँ आना है शुरू कर देगा ट्रेवल करना। और इसमें इस विंड को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने में एक फोर्स हेल्प करता है जिसे आपने सुना होगा, कोरियोलिसिस फोर्स। ठीक है, फॉर द टाइमिंग आप ये समझ लीजिए कि ये फोर्स जो है क्या करता है, इसको एक्सेलरेट करता है, यहाँ तक पहुँचने में हेल्प करता है। किसको, ये जो नॉर्थ वेस्ट मानसून आ रही है, जो विंड आ रही है ट्रेड विंड, यहाँ पहुँचने में, कौन से वाले रीजन में, जहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएटेड है, या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं ये जो रीजन है ITCZ जहाँ पे क्रिएटेड है उस वाले रीजन में। साथ में आप लिखते भी चलेंगे कि द लो प्रेशर एरिया ऑफ ITCZ एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया डाइवर्ट्स द सदर्न ब्रांच ऑफ द जेट फ्लो साउथ ऑफ हिमालयस टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालयस, thereby establishing a strong low pressure area in India। ठीक है, ये जो मैंने बताया इस एरिया को क्या बोलते हैं, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी इंट्राट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ। So ITCZ is a low pressure area and where it develops the temperature of that particular area rises. This area of low pressure attracts
ट्रेड विंड्स दैट ब्लो साउथ ऑफ इक्वेटर। सो दिस इज अवर ग्लोब, अर्थ मान लीजिए इसको, ये है इक्वेटर। ओके, इक्वेटर के साउथ वाले यहाँ से पोर्शन से कौन सी विंड्स आई रही थी, मैं आपको बता रहा था, साउथ वेस्टर्न विंड्स है ना। सो इसको जो है कौन अट्रैक्ट कर रहा है, कोरियोलिस फोर्स के थ्रू जो है ये इस वाले रीजन पे जा रही है जहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएटेड है। दिस एरिया ऑफ लो प्रेशर अट्रैक्ट्स ट्रेड विंड्स दैट ब्लो साउथ ऑफ द इक्वेटर। ड्यू टू दिस अट्रैक्शन द ट्रेड विंड्स ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर, यानी कि अभी तक जो सदर्न हेमिस्फीयर में जो ट्रेड विंड्स हैं, इट गेट्स deflected towards the Indian subcontinent in the form of southwest monsoon winds under the influence of the Coriolis force। तो अभी तक की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको 3600 बार बता चुका हूँ कि ट्रेड विंड को व्यापारिक पवने बोलते हैं। ट्रेड विंड्स मूव फ्रॉम साउथ वेस्ट इन सदर्न हेमिस्फीयर टू नॉर्थ ईस्ट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्रॉसिंग इक्वेटर। ये हर चीज मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूँ। These southwest monsoon winds are known as southwest monsoon, and these southwest monsoon winds are active from the second week of May. Due to these winds, the first rainfall in India occurs on 15 May in Andaman and Nicobar Island। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ क्योंकि उसका जो है हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट है 6 डिग्री 4 में वहाँ से स्टार्ट हो जाता है लैटिट्यूड से। The first rainfall from these southwest monsoon winds over the mainland of India occurs on the June 1 at Trivunanthapuram in Kerala and this is called monsoon burst। Okay, ये सारी चीजें मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूँ, बस ये रिटर्न में है और कुछ नहीं। ड्यू टू पेनिनसुलर शेप ऑफ इंडिया द साउथ वेस्ट मानसून डिवाइड्स इनटू 2 ब्रांचेस, द अरेबियन सी ब्रांच एंड द बे ऑफ बंगाल ब्रांच। ये तो मैं आपको जब मैं डिवीजन बता रहा था सीजन्स का ऑन बेसिस ऑफ मानसून तभी मैं आपको बता चुका था। एक अरेबियन सी ब्रांच, एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच, नीचे से साउथ वेस्ट मानसून आ रहा है, यहाँ पे पेनिनसुलर शेप होने के कारण जो है ये डाइवर्ट हो जा रहा है। अरेबियन सी ब्रांच ही वो है द पार्ट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून विंड्स दैट ब्लो ओवर द अरेबियन सी। इसको हिंदी में आप देख लीजिए, दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनों का वो भाग जो अरब सागर के ऊपर से प्रवाहित होता है वो अरब सागर की शाखा कहलाता है। द ब्रांच ऑफ गल्फ ऑफ अरेबियन सी हैड 4 सब ब्रांचेस। इसकी जो है 4 सब ब्रांचेस हैं। पहली, द फर्स्ट ब्रांच गोज थ्रू वेस्टर्न राजस्थान टू पंजाब एंड तराई रीजन ऑफ हिमालयास एंड कोलाइड्स विद हिमालय रेंजेस टू गेट रेन। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो देखिए, बात हो रही है इस अरेबियन सी ब्रांच की और बोला जा रहा है कि इसकी जो है 4 सब ब्रांचेस हैं, 1 2 3 4। तो ये 4 सब ब्रांचेस डिफरेंट लोकेशन में जाती है और वहाँ पे वर्षा कराती है। पहली ब्रांच जो मैंने आपको बताई, इसने बोला ये जो पहली ब्रांच है इस अरेबियन सी ब्रांच की, ये जाती है और एरिया जो है राजस्थान वाले एरिया में, ऊपर उत्तर प्रदेश वाले एरिया में हिमालय से टकरा जाती हैं। और जो टकराने के बाद, चलिए पहले मैं आपको इंडिया बनाते हैं इसको छोटा सा, ठीक है। सो यहाँ पे जो है जम्मू कश्मीर वाला रीजन, ओके, फॉर द टाइम बीइंग ऐसे आप समझ लीजिए। सो ठीक है, तो ये वाला जो कहने का मतलब है कि अरेबियन सी की जो पहली ब्रांच है वो बारिश करवाती। देखिए यहाँ पर जो है हिमालयाज हैं, हिमालयाज से मैंने आपको बताया था कि नदियाँ जब निकल के आती हैं तो जो पहला रीजन पड़ता है उसको हम भाबर बोलते हैं और भाबर का जो निचला रीजन है उसे हम तराई बोलते हैं। इनकी खासियत ये होती है कि भाबर वाले रीजन में नदियाँ अपने फ्लो के साथ पे बड़े बड़े पत्थर्स वगैरह लेके आती है, एक जगह पे कलेक्ट कर देती है। यहाँ पे जो पानी है, नदी जो है डिसअपेयर हो जाती है, गायब विलुप्त हो जाती है। और फिर जैसे ही ये जो है अंडरग्राउंड चलती है और बाद में तराई वाले रीजन में आती है तो यहाँ पे फिर से अपेयर हो जाती हैं, दिखने लग जाती हैं। और ये वाला जो रीजन है तराई रीजन, इट इज़ अप्रोप्रिएट फॉर कल्टीवेशन ऑल्सो, एग्रीकल्चर भी अच्छी अमाउंट में होती है। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए यहाँ से जब ये साउथ वेस्ट मानसून आ रहा है, यहाँ से अरेबियन ब्रांच इसने कलेक्ट कर लिया और यहाँ पे ये इसका नाम हो गया बे ऑफ बंगाल ब्रांच। तो अरेबियन ब्रांच वाला जो है मैंने आपको बताया कि 4 भागों में डिवाइडेड हो जाता है। तो ये आप देखना, यहाँ पे लोकेशन है वेस्टर्न घाट्स की, इधर है ईस्टर्न घाट्स की। तो ये जब जाता है तो पहली ब्रांच तो भैया इसकी एंटर कर जाती है, ठीक है, और ये जो है इसके पैरेलल ही जाती है क्योंकि ये इसे यहाँ इधर ट्रांसफ़र होने का वो नहीं देता है ना। तो यहाँ से ऐसे सीधे पैरेलल जाती है। और आपको मालूम है अरावली रेंजेस भी जो हैं
ऐसे करके हैं, ठीक है। अरावली रेंजेस की जो लोकेशन है वो इसी लोकेशन में, तो ऐसे करके यानी कि ये जो ट्रेड विंड्स आ रही हैं ऐसी लोकेशन में यहाँ से ऐसे करके इसके पैरेलल ही निकल जाती हैं, ठीक है। इसके पैरेलल निकलती है तो इस वाली रीजन में तो बारिश नहीं होती, मतलब होती है लेकिन बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि आप इसकी लोकेशन देख रहे होंगे, एक तो इसकी हाइट कम है और दूसरा ये इस जो है ये जो विंड्स चल रही इसी के पैरेलल में है, ठीक है। तो फिर जैसे ही ये विंड्स आगे जाती है तो यहाँ पे इन्हें हिमालय मिलते हैं, हिमालय से टकराती है और फिर एज अ रिजल्ट यहाँ पे रेनफॉल हो जाती है तगड़ी वाली इस वाले रीजन में। तो जो तराई रीजन है हिमालयाज का वहाँ पे होती है, दूसरा मैंने आपको बताया था पंजाब वाले रीजन में, और फिर एक वेस्टर्न राजस्थान में। वेस्टर्न राजस्थान में जो रेन होती है वो कंपैरेटिवली कम होती है ईस्टर्न राजस्थान के, वो आपको अभी पता चल जाएगा। वेस्टर्न राजस्थान में जो रेनफॉल होती है 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है और ये डेजर्ट वाला एरिया होता है। फिर जो दूसरी वाली जो ब्रांच है इसकी, ये गुजरात वाले रीजन में, काठियावाड़ वाले रीजन में जाती है और वहाँ पे कुछ पहाड़ियों से टकराती है और वहाँ पे ये बारिश करवा देती है गुजरात वाले लोकेशन में। फिर जो इसकी जो तीसरी ब्रांच है तो ये सेंट्रल वाले पोर्शन में जो मध्य प्रदेश वाला रीजन है, यहाँ पे नर्मदा, तापी है ना, सतपुरा वाली रेंजेस है, तो इस वाली यानी कि ये जो सेंट्रल पोर्शन है यहाँ पे वर्षा करवा देती है। और इसी रीजन में है जो यहाँ से बे ऑफ बंगाल से जो आ रही है, ये जो ब्रांच है बे ऑफ बंगाल ब्रांच, बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच और ये अरेबियन सी वाली ब्रांच कहाँ पे मिलते हैं मैंने आपको बताया था, है ना। तो ये थर्ड वाली जो इसकी है सब ब्रांच ये मिल जाती है इस बे ऑफ बंगाल ब्रांच से, ओके। तो चलिए पहले आप इतना देख लीजिए, फिर थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाएगी आपको भी। तो ये तो मैं आपको बता ही चुका था। द ब्रांच ऑफ गल्फ ऑफ अरेबियन सी हैड 4 सब ब्रांचेस। फर्स्ट, द branch goes through western Rajasthan to Punjab and Tarai region of Himalayas and collides with Himalaya ranges to get rain. Due to the position of Aravalli mountains in Rajasthan which are parallel to these southwest monsoon winds, the amount of rain falling from these branch in Rajasthan is very less than 50 centimeter. Second branch जो है, this branch gives about 150 centimeter of rain after hitting Girnar, Mandav hills in the Kathiawar region of Gujarat. Third branch जो है, this branch enters Narmada and Tapi fault valleys and brings rain in the central part of the country till Madhya Pradesh and Chhattisgarh. These branch meets with Bay of Bengal branch in southern Chhattisgarh, and due to which this region of Chhattisgarh receives relatively high rainfall despite being in central part of India. तो आई होप अभी तक की कहानी आप सबको समझ में आई होगी कि ये जो अरब सागर की जो तीसरी शाखा है ना, ये बंगाल की खाड़ी, जो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा है, इससे जाके साउथ छत्तीसगढ़ में यानी कि दक्षिण छत्तीसगढ़ में मिल जाती है और एज अ रिजल्ट यहाँ पे जो ज़्यादा वर्षा करवा देती है। और इसके मींस जो आपको पता है कि ये जो मध्य वाले रीजन में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश वाला, इसके बावजूद भी यहाँ पे जो ज़्यादा वर्षा हो जाती है। कारण यही है कि यहाँ पे दोनों ब्रांचेस का मिलना। और आपको मालूम है अगर किसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है तो वहाँ के जो फॉरेस्ट होते हैं तो वो भी घने होंगे, है ना। तो यहाँ की जो फॉरेस्ट हैं वो भी तगड़े हैं एकदम। तो आपने देखी जो दूसरी शाखा है वो 150 सेंटीमीटर की रेनफॉल करवा रही है गुजरात वाले रीजन में। तो ऐसे ही आप देखोगे चौथी जो रीजन है, जो चौथी ब्रांच है, ये जो चौथी ब्रांच है, ये जो वेस्टर्न घाट्स है ना, आपको पता है वेस्टर्न घाट्स के ईस्टर्न साइड में कम बारिश होती है, वेस्टर्न साइड में ज़्यादा होती है। तो ये जो चौथी ब्रांच है अरेबियन सी की, है ना, ये एक तो इस वेस्टर्न घाट वाले लोकेशन में बारिश करवाती है और अमाउंट भी कितना ज़्यादा, यानी कि एवरेज रेनफॉल यहाँ पे 250 सेंटीमीटर या उससे अधिक। अब इसके इस साइड तो 250 सेंटीमीटर बारिश हो जाती है, लेकिन इस साइड इतनी बारिश नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसका जो झुकाव है ना ये वेस्टर्न घाट्स का, तो आप देखोगे जो वेस्टर्न घाट्स हैं, वेस्टर्न घाट्स का जो वेस्टर्न वाला पोर्शन है, मतलब इसका जो बेसिकली झुकाव है ये ऐसे है, ऐसे टिल्टेड है, ठीक है। सो अब ऐसे टिल्टेड है तो इससे क्या होता है, यहाँ पे जो मेघ वगैरह आते हैं, ये जो पवन वगैरह चलती है, विंड्स वगैरह, तो आके यहीं पे टकरा जाते हैं और थोड़े थोड़े निकल जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है यहाँ पे इस वाले रीजन में ईस्टर्न साइड पे इसकी कम बारिश होती है। तो इसे इंग्लिश में एक टर्म बोलते हैं विंडवर्ड और लीवर्ड, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट टर्म है।
सो जो ये वर्ड है विंड वर्ड और जो वर्ड है लीवर्ड, तो बेसिकली देखिए ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कोई जैसे सपोज फॉर एग्जांपल ये कोई दीवार है, दिस इज द वॉल, आप दीवार के इस तरफ हैं, ठीक है, और जो बाहर मतलब ये घर है, आप घर के अंदर हैं और ये घर के बाहर से विंड चल रही है, तो ये हिट किसको करेगी, अंदर तो आएगी नहीं, तो ये दीवार पे हिट करेगी और जो बारिश वारिश होनी होगी यहीं पे होगी, घर के अंदर तो होगी नहीं। तो वही वाला सीन है कि ये जो यानी कि जहाँ पे विंड जो है फेस करती है, मतलब जो चीज़ जो स्लोप विंड को फेस करती है उसे बोलते हैं विंडवर्ड और जो नहीं करती है उसे बोलते हैं लीवर्ड। तो ये वैसी वेस्टर्न घाट्स देख लीजिए, इस तरफ से विंड जा रही है अरेबियन सी की जो चौथी ब्रांच है, ठीक है, तो वो जब जा रही है तो वो इससे हिट करती है, इसके वजह से यहाँ पे बारिश हो जाती है और बारिश भी कितनी होती है 250 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर बात करें वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न तरफ की यानी कि इसके पूर्वी ढलान की, तो यहाँ पे सिर्फ बारिश होती है 60 to 65 सेंटीमीटर। तो देख लीजिए दोनों में डिफरेंस कितना है, यहाँ कितनी ज़्यादा हो रही है, यहाँ कितनी कम हो रही है। यानी कि वेस्टर्न घाट के इस तरफ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, वेस्टर्न घाट के इस तरफ जो है ईस्टर्न साइड पे बहुत कम बारिश होती है। ये एक फैक्ट वाली बात है, आपको जानना चाहिए। सो जो फोर्थ ब्रांच है अरेबियन सी की, दिस इज द मेन ब्रांच ऑफ अरेबियन सी विच रिसीव्स 250 सेंटीमीटर और मोर रेनफॉल इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स, बट द ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स रिसीव्स रेनफॉल लेस देन इवन 80 सेंटीमीटर। और यू कैन से लमसम जो है 100 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है यहाँ पे। तो एग्जैक्ट अमाउंट अगर मैं बताऊं 60 से 65 सेंटीमीटर। और ऐसा इसलिए होता है, दिस इज ड्यू टू इट्स पोजिशन ऑफ स्लोप। फिर आप लिखेंगे कि वेस्टर्न पोर्शन ऑफ वेस्टर्न घाट्स faces windward direction and eastern side of western ghat faces leeward direction. ओके, तो अब हिंदी वालों के लिए मैं कुछ लाइन बोलने जा रहा हूं कि ये जो चौथी शाखा है ना अरब सागर की, यह अरब सागर की मुख्य शाखा है जो पश्चिमी घाट के पश्चिमी छोर में 250 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा करती है, किंतु पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल पवना विमुख ढाल होने के कारण कम वर्षा प्राप्त करता है, जिससे पूर्वी ढाल पर वृष्ट छाया प्रदेश का निर्माण होता है। एंड एज अ रिजल्ट रेन शेडो रीजन ऑन द ईस्टर्न स्लोप इज कंस्ट्रक्टेड। द एवरेज रेनफॉल ऑन द ईस्टर्न स्लोप रेंजेस फ्रॉम 60 to 65 सेंटीमीटर एनुअली। हिंदी वाले लिखेंगे कि जो पूर्वी ढाल पर वर्षा का वार्षिक वितरण होता है, कहां पर, पश्चिमी घाट के पश्चिमी पूर्वी छोर पर, वो 60 से 65 सेंटीमीटर की मात्रा में होता है। ओके, तो ये देखी हमने अरेबियन सी में जो चारों ब्रांचेस हैं कहाँ पे कौन कौन सी वर्षा करवा रही है। पहली आपने देखी, जो पहली ब्रांच थी वो कहाँ पे वर्षा करवा रही थी, वो जा रही थी वेस्टर्न राजस्थान पे, ठीक है, और जो हिमालयास के नीचे तराई वाला रीजन है वहाँ पर, और पोर्शन ऑफ पंजाब, तो इन 3 जगहों पे। जो दूसरी ब्रांच आपने देखी वो जा रही थी गुजरात वाले पोर्शन में, गुजरात का जो काठियावाड़ रीजन है वहाँ पे टकरा रही थी गिर माउंटेन से, गिरनार से, मांडव पहाड़ी क्षेत्रों से, और वहाँ पे ये जो मैंने बताया काठियावाड़ वाला जो रीजन है गुजरात में, वहाँ पे वर्षा करवा रही थी। तो उसके बाद फिर तीसरी वाली जो ब्रांच थी ये मिडिल इंडिया में वर्षा करवा रही थी, नर्मदा और तापी ब्रह्मस घाटियों के बीच से ये निकलती है और फिर ये जो है इस वाले क्षेत्र में वर्षा करवाती है। आपको मालूम है तीसरी वाली जो शाखा है ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच से मिलती है, और कहाँ पे मिलती है, छत्तीसगढ़ पे, यानी कि सदर्न छत्तीसगढ़ पे। इस कारण यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में रेन हो जाती है और इसलिए यहाँ पे हरे भरे वन है, यानी वनों की जो आदात है वो ज़्यादा है। सो तीसरी वाली जो ये ब्रांच है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाले पोर्शन में रेन लेके आ रही है। और चौथी तो हमने अभी डिस्कस की है, 250 सेंटीमीटर रेनफॉल ये करवाती है वेस्टर्न घाट्स के वेस्टर्न स्लोप पे, और वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न स्लोप में अमाउंट 60 से 65 सेंटीमीटर। तो ये था चौथी ब्रांचेस। अब जो है हमने अरेबियन सी ब्रांच कवर कर लिया, अब हम बात करेंगे बे ऑफ बंगाल ब्रांच की।
हमने बोला था कि ड्यू टू पेनिनसुलर शेप ऑफ इंडिया द साउथ वेस्ट मानसून डिवाइड्स इनटू 2 ब्रांचेस, यानी कि साउथ वेस्ट मानसून एक तो अरेबियन ब्रांच से आता है और दूसरा बे ऑफ बंगाल से आता है। तो अब जो बे ऑफ बंगाल से ये साउथ वेस्ट मानसून आता है, इस पे देखेंगे अच्छे से। सो जैसे आप नाम से ही समझ सकते हैं कि बे ऑफ बंगाल वाली साइड से आने वाली जितनी भी पश्चिमी दक्षिण पश्चिमी मानसून जो है बंगाल बे ऑफ बंगाल वाले रीजन से आती है, उसे बोलते हैं बे ऑफ बंगाल ब्रांच। तो इसको जो है हम पहले डिफाइन कर लेते हैं। द पार्ट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून विंड्स डेट ब्लो ओवर द बे ऑफ बंगाल, इट ऑल्सो हैड 4 सब ब्रांचेस। तो इस बे ऑफ बंगाल वाली से साइड से जो मानसून विंड्स आती हैं उसको भी हम 4 पोर्शन में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे तो आपको पता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है, तो जो इसकी पहली शाखा है वो इस वाले पोर्शन में यानी कि अंडमान एंड निकोबार वाले रीजन में ही जो है वर्षा करवा देती है। फिर आप थोड़ा यहाँ से और ऊपर नॉर्थ साइड में जाओगे, यहाँ पे आपको एक कंट्री मिल जाएगा देखने के लिए बांग्लादेश के बगल में, म्यांमार। ठीक है, तो जो दूसरी वाली शाखा है इसकी बे ऑफ बंगाल ब्रांच की, ये म्यांमार में एंटर कर जाती है। तो पहली दूसरी गई म्यांमार में, जो तीसरी वाली है ये अपने इंडिया में जाती है। कौन से वाले पोर्शन में? नॉर्थ ईस्ट में मेघालय वाला पोर्शन है, मेघालय। ओके, तो ये मेघालय में एंटर कर जाती है और इसी ब्रांच से, इसकी जो तीसरी ब्रांच है, इसी ब्रांच से पूरे नॉर्थ ईस्ट में जो है वर्षा होती है, यानी कि होल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो चलिए इसे नोट डाउन कर लेते हैं। सो आप नोट कीजिए, द फर्स्ट ब्रांच गिव्स रेन टू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, सेकेंड ब्रांच एंटर्स इनटू म्यांमार, एंड जो तीसरी ब्रांच है इसकी थर्ड ब्रांच इज कॉल्ड मेघालय ब्रांच, ड्यू टू विच होल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया रिसीव्स रेनफॉल। ओके, अब नाम आ गया है मेघालय का, तो मेघालय में ही वो जगह है जहाँ पे इंडिया में जो है सबसे ज़्यादा बारिश होती है। इंडिया में कहें या वर्ल्ड में कहें, वर्ल्ड में कहना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ की लोकेशन ही ऐसी है जहाँ पे ये मौसिम राव और चेरापूंजी लोकेटेड है। तो गौर कीजिएगा ज़रा यहाँ पर, जब मैं आपको माउंटेन्स वगैरह बता रहा था, प्लेट्यूज बता रहा था, मैंने मेघालय प्लेट्यू बताया था आपको। तो मेघालय पठार जो मैंने बताया था, इसमें आपको 3 मेन माउंटेन रेंजेस देखने के लिए मिलती है, जैसे हम GKJ नाम से जानते हैं, यानी कि गारो, खासी और जयंतिया। ओके, तो देखो मेघालय वाला रीजन मैंने ये लिया है। यहाँ पे इस वाली पोर्शन पे तो गारो हिल्स है, ठीक है, यहाँ पे जयंतिया है, और जो खासी हिल्स है ना, ये ऐसे करके लोकेटेड है यहाँ पर। सही है, तो आप देख रहे हो कि ये यहाँ से भी यहाँ से भी पर्वत है, यहाँ से भी पर्वत है। तो जब ये जो तीसरी ब्रांच है बे ऑफ बंगाल की, ये एंटर करती है ना मेघालय वाले रीजन में, और यहाँ पे बारिश करवाती है, ये तो यहाँ से भी टकराती है, यहाँ से भी टकराती है, यहाँ से भी टकराती है। एज अ रिजल्ट होता क्या है, जो रीजन है यहाँ पे चेरापूंजी और मौसिन राव यहीं पे बसे हुए हैं, तो इसलिए इसका जो स्ट्रक्चर हो जाता है, पहली बात तो स्ट्रक्चर आप देखेंगे इसका कॉनिकल स्ट्रक्चर हो जाता है, ऐसा देख लीजिए, ठीक है, ऐसे करके। और ये पर्वत भी है, मैंने आपको बताया था, जहाँ पे पर्वत होते हैं वो ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, क्लाउड्स को, विंड्स को टकरा जाते हैं उनसे, तो वहाँ पे बारिश हो जाती है। और यहाँ पे ऊंचाई भी ठीक ठाक ही है ना, क्योंकि आपको मैंने ये भी बताया था, जो हिमालय जो है इस वाले रीजन में नॉर्थ पूर्वांचल हिमालयाज बोलते हैं, तो वैसे नीचे को बेंड हो जाते हैं, है ना, तो ये इसी रीजन पे होते हैं। ओके, इस कारण भी इनकी हाइट भी ज़्यादा है। तो जब बे ऑफ बंगाल से जो तीसरी ब्रांच आती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा करवा देती है। और आपको पता है वर्ल्ड का जो है मौसिम राव जो है सबसे ज़्यादा वेटेस्ट लैंड है, ठीक है, यानी कि बहुत गीला वाला क्षेत्र जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है। सो इतनी चीज़ आप समझ गए हैं। तो मैंने बोला था इसकी जो है बे ऑफ बंगाल की 4 ब्रांचेस हैं, 4 सब ब्रांचेस हैं, पहली, दूसरी, तीसरी। जो तीसरी वाली जो ब्रांच है मेघालय ब्रांच, इसको आप 2 पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं। एक ब्रांच तो इसकी मेघालय वाले पोर्शन में एंटायरली रेनफॉल करवा देती है, और जो दूसरी ब्रांच है जो बाकी रीजन्स है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के, ओके, जैसे असम हो गया, इधर सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, बाकी जितना कुछ भी नॉर्थ ईस्ट में है वहाँ पे बारिश करवाती है, ठीक है, इस मेघालय ब्रांच की दूसरी वाली जो ब्रांच है। सो आप लिखेंगे द मेघालय ब्रांच कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। सो जो इसकी जो ब्रांच, इसकी जो सब ब्रांच कहेंगे, तो पहली जो है मेघालय में रेनफॉल करवाती है, और जो इसका सेकंड पार्ट है वो रेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, यानी कि मेघालय को छोड़ के बाकी जो कुछ भी नॉर्थ ईस्ट में आता है वहाँ पे सारी रेनफॉल मेघालय ब्रांच से ही होती है। ड्यू टू फनल शेप ऑफ गारो, खासी और जयंतिया हिल्स,
हाँ, ड्यू टू फनल शेप ऑफ गारो खासी जयंतिया हिल्स लोकेटेड इन मेघालय। जो मेघालय में इन तीनों की लोकेशन है ना, गारो खासी जयंतिया हिल्स की, जैसे मैंने अभी आपको बताई, कैसी शेप है इनकी, फनल शेप है, एक इधर से और एक ऊपर से, तो एक फनल जो कोन टाइप का होता है वैसा ये स्ट्रक्चर बनाती है। सो मासिम राव यहाँ पर लोकेटेड है मेघालय में, मैंने आपको दिखा दिया बीच वाले पोर्शन में है ना। तो हियर मासिम राव रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। तो अभी तक हमने 3 जो है ब्रांचेस कवर कर ली हैं, 3 सब ब्रांचेस बे ऑफ बंगाल वाले की। यहाँ पर क्या है, 3rd मेघालय ब्रांच ड्यू टू विच होल ऑफ, यहाँ पे आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया लिखना, ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया रिसीव्स रेनफॉल। तो चलिए अब जो चौथी ब्रांच के बारे में बात करते हैं। 3 हमने देख ली है। सो जो चौथी ब्रांच है, ये ब्रांच इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूरे नॉर्थ इंडिया में बारिश यही वाली ब्रांच करवाती है, ठीक है। सो दिस ब्रांच इज कॉल्ड नॉर्थ इंडिया ब्रांच विच इज द मेन सोर्स ऑफ रेन इन द एंटायर सेंट्रल प्लेन गोइंग फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू बिहार, झारखंड, दिख रहा है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा एंड ईस्टर्न पंजाब respectively from east to west. So after West Bengal, there is a continuous decrease in the humidity of these winds due to their blowing over the continental surface, as a result of which the amount of rainfall from West Bengal to Punjab gradually decreases. यानी कि ये जो विंड्स है ना, जैसे जैसे ईस्टर्न से, जैसे समुद्र से दूर जाने लगती है मेन लैंड की तरफ, नॉर्थन पोर्शन में आपने देखा है कि यहाँ पे कोई ऐसा समुद्र तो है नहीं। वहीं पे अगर आप देखेंगे जो तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र वाला रीजन है, बेंगलोर वाला रीजन, वहाँ पे समुद्र का एक्सेस है। तो जब ये विंड्स वहाँ से जाती है अपने साथ पे, ये क्या करती हैं, ये जो समुद्र का जो पानी है यानी कि इनको और जो विंड का मिक्सचर हो जाता है, तो उस कारण ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है। अब ह्यूमिडिटी का ऐसा कोई सोर्स तो है नहीं नॉर्दर्न वाले पोर्शन में, जहाँ सिर्फ और सिर्फ ज़मीन ही ज़मीन है, तो इसलिए देयर इज़ लैक ऑफ ह्यूमिडिटी एज वेल एज जो अमाउंट ऑफ रेनफॉल है वो जब वेस्ट बंगाल से इधर की तरफ चलते हैं बिहार से फिर इधर उत्तर प्रदेश से इधर की तरफ को, पंजाब की तरफ को, तो ये क्या है, अमाउंट जो है इसका डिक्रीज होने लगता है रेनफॉल का भी, ठीक है। ये तो 4 ब्रांचेस हमने डिस्कस कर लिया। बाकी इन जो बंगाल, बे ऑफ बंगाल वाली रीजन से जो ये नॉर्थ वेस्ट जो विंड चल रही हैं, वो और कौन कौन से रीजन पे बारिश करवाती है, वो ईस्टर्न घाट से अंदर घुस जाती हैं, और जो बाकी का जो रेस्ट ऑफ पोर्शन है पेनिनसुलर इंडिया वाला मेनलैंड का, यानी कि जो इंटीरियर रीजन है, वहाँ पे भी बारिश ये बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच करवाती है। इतना कुछ डिस्कस करने के बाद आपको पता चल गया होगा कि हमने जो है समर सीजन से जो रेनफॉल होती है उसको डिस्कस कर लिया, रेनी सीजन से जो रेनफॉल डिस्कस होती है 15 जून से 15 सितंबर, उसको हमने डिस्कस कर लिया। सो आई होप कि अभी तक बताई गई सारी जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। सो अगर आप हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, साथ में मेरे चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू इट सब्सक्राइब राइट नाउ, और साथ में से शेयर भी कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।